सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और अगर आपको नींद नहीं आती, लेटते ही आपका मन अशांत होने लगता है और मन में विचार चलने लगते हैं, चिंताएं होने लगती हैं, जिस कारण आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, तो आज का मैसेज और प्रार्थना आपके लिए जरूर से सुने और परमेश्वर आज आपको शांतिदायक नींद देगा। क्योंकि जो नींद परमेश्वर देता है उसमें शांति होती है, उसमें उलझने नहीं होती, चिंताएं नहीं होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में, एक बार यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर हैं, झील में हैं, और क्या देखते हैं कि बहुत तेज आंधी आ गई, बहुत तेज तूफान चलने लगा। चेलों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, अपनी नाव को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती है लहरें यहां तक बढ़ने लगी कि नाव डूबने लगी, पानी नाव में भरने लगा। और क्या देखते हैं, इतने बड़े तूफान के बीच में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है। और वो क्या है कि सब चेले डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, यहां तक कि वो सोच रहे हैं कि आज हमारा अंतिम दिन है। मींस इतना तेज तूफान है, इतनी खतरनाक सिचुएशन वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद हम दूसरी तरफ सृष्टिकर्ता को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो भी नाव में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि वो पिछले भाग में सो रहा था। यीशु मसीह को बहुत अच्छी नींद आ रखी है, बहुत अच्छी नींद, ऐसी नींद कि मानो उन्हें इस आंधी इस तूफान का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। मानो चेले चिल्ला रहे हैं लेकिन उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही, वो उनकी नींद ही डिस्टर्ब नहीं हो रही है। बहुत गहरी नींद में यीशु मसीह शांति से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति के स्रोता हैं, शांति के दाता हैं, स्वयं शांति के राजकुमार हैं। इन आंधी इन तूफानों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन यहां पर चेले नहीं जानते कि सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है, इसलिए वो बड़े चिंतित हैं, बड़े व्याकुल हैं, बड़े कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में उनमें से एक यीशु मसीह के पास गया और उसने यीशु को जगाया, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं प्रभु? हम नष्ट होने पर हैं, आज हमारा अंतिम दिन आ गया है। और तब प्रभु यीशु मसीह खड़े उठे और प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी और उस तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि चेले अशांत हैं, चेलों को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि तूफान है, परिस्थितियां खराब हैं, लहरें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह आनंद की नींद, शांति की नींद सो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। यहां पर चेलों को चाहिए था कि वे इस बात को समझें कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, इसलिए हमें इस आंधी और इस तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं है। चेले चिंता कर रहे हैं, यीशु मसीह सो रहे हैं। आपको नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप चिंता करते हैं, आप उन परिस्थितियों को देखते हैं, आप अपनी समस्याओं को देखते हैं, आप उन उठती हुई लहरों को देखते हैं जो आपके जीवन में उठ रही हैं। इसलिए आपके विचार चलते रहते हैं और आप सो नहीं पाते, चैन की नींद नहीं सो पाते, अशांति जीवन में रहती है और विचार चलते रहते हैं। इसलिए पूरी रात आप जाग जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन यहां पर एक सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो ये है कि आपको इस बात को समझना है कि सब कुछ यीशु के कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे सृष्टिकर्ता के कंट्रोल में है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है जो स्वयं मेरी नाव में सवार है। और जब आप इस विचार को अपने अंदर डाल देते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मैं कौन हूं जो इनसे लड़ूं? मुझे नहीं लड़ना, युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है। इन परिस्थितियों से लड़ने वाला तो परमेश्वर है, यहां से बाहर निकालने वाला मुझे तो परमेश्वर है। तो मुझे अपने आप पर निर्भर नहीं रहना, मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना। मीन्स मुझे इस बात को समझना है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मेरे जीवन का सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। तो मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यह जानते हुए कि मेरी नाव में यीशु सवार है, और जब यीशु सवार है तो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। बाइबल कहती है कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है,
इसीलिए बाइबल हमें कहती है, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 6 और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि प्रार्थना करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, बस। और लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब तुम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखोगे, जब तुम ये जान लोगे कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, मेरा यीशु मेरी नाव में सवार है और जब तक वो मेरी नाव में है मेरी कोई हानि नहीं होगी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तब आप केवल प्रार्थना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और तब बाइबल कह रही है कि उसकी असीम शांति जो आपकी समझ से परे है वो आपके ऊपर छाया करेगी, आपके विचारों को स्थिर करेगी। और तब क्या होगा? तब आप भी यीशु की तरह उस उठने वाले तूफान के बीच में शांति से लेटे रहोगे, शांति से सोए रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ यीशु के हाथों में है, मेरे जीवन का सब कुछ प्रभु के हाथों में है। और जब तक वो मेरी नाव पर है मेरी कोई हानि नहीं होगी। वो चाहे तो चुटकियों में मेरे जीवन का आंधी तूफान शांत कर सकता है। इसलिए अपने उन परेशानियों को, उन प्रार्थना निवेदनों को, उन मुसीबतों को प्रभु यीशु के हाथों में दे दे और अपने बिस्तर में जाएं और उसका धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे संग में है, बस यही बहुत है। और जब तक वो आपके संग में है आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी हानि नहीं होगी। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी और निश्चय परमेश्वर आपको आज अच्छी नींद को देगा। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े काम को किया है और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें और निश्चय परमेश्वर आपको आज रात बहुत अच्छी नींद देगा, शांति की नींद देगा। जय मसीह की आप सभी को, सिस्टर अमिता मसीह को, ब्रदर बीके मसीह को जय मसीह की। आप हम अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं। हमारी 2 बेटियां थी और हमने आपसे एक बेटे की आशीष मांगी थी परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने मुझे दी है। आज मेरा बेटा 3 महीने का हो गया है। आपके मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते यीशु, आप सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं, इसलिए हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करते प्रभु, क्योंकि तू प्रेज के, तारीफ के, धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु सारा आदर प्रभु आपको मिले परमेश्वर। इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब तूने प्रभु इस फेलोशिप का हिस्सा हम में से हर एक जन को बनाया है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन के लिए प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, जिसने इस संगति को बहुमूल्य जाना, जिसने तेरे वचन के महत्व को समझा, जिसने प्रार्थना की प्रभु वैल्यू को समझा है प्रभु, और वो इस प्रार्थना में प्रभु शामिल है मेरे पिता। हर एक जन को पिता जिनने इन बातों को समझा है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे प्रभु, और उन्हें नामों नाम पिता आप आशीष देकर बढ़ाते जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस है, कोई भी ऐसी बात है जो आपके लोगों को प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से और प्रभु तेरी संगति में रहने से रोक रही है, उन बातों को यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त। डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, नकारात्मक विचार, कंफ्यूजन थॉट्स, जाओ यीशु के नाम में इसी वक्त। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं, आपकी असीम शांति को हर एक के हृदयों में मांगते हैं। इस समय हर एक के हृदय में प्रभु तेरे आनंद को मांगते हैं और हर एक के मन को एकाग्र चाहते परमेश्वर, कि हर एक का मन प्रभु एकाग्र होकर उनका फोकस्ड परमेश्वर पिता तुझ पर हो पिता। थैंक यू जीसस, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज की शाम में आपने हम में से हर एक को मौका दिया प्रभु कि हम फेलोशिप करें, हम वचन को सुने, हम प्रार्थना को करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो ये शेड्यूल प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, हम इस पर विश्वास योग्य बने रहें पिता। धन्यवाद खुदावन, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनों ने प्रभु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु इस भाग को चुना है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि उनके लाइफ में परमेश्वर यूं ही प्रभु वो स्पिरिचुअली अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभु वो ग्रो अप होने पाए पिता।
प्रभु धन्यवाद करते, यदि कोई भी दुष्ट का कार्य, कोई भी नकारात्मक बातें यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं। प्रभु धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए। प्रभु हम आपके उस ब्लेस्ड वचन का आदर करते हैं, हम ऑनर करते हैं प्रभु। वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड। इस समय प्रभु आपके सामर्थ्य वचन प्रभु जो हमारे पास पहुंचा प्रभु, हर एक जन ने प्रभु सुना पिता, कि जब पिता वो रात भर प्रभु जी व्याकुल रहते, चिंतित रहते प्रभु, नहीं सो पाते प्रभु, बहुत सी बातों को प्रभु जी वो रिमाइंड करते, बहुत सी बातों को वो सोचते, जिसके कारण प्रभु जी उनका जो स्लीपिंग टाइम है परमेश्वर पिता प्रभु जी वो प्रभु कम होता जा रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत से रोग, बहुत सी बीमारी, बहुत से तनाव, बहुत सी चिंताओं का विषय उनके जीवन में प्रभु बना हुआ है प्रभु। मैं इसी वक्त प्रभु उन सारी बातों को कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक ये बातें आपके बेटे बेटियों की लाइफ से, हर एक उस भाई के जीवन से, हर एक उस बहन के जीवन से, हर एक उस यूथ और बच्चे के जीवन से प्रभु, जो कंटिन्यूस प्रभु इन बातों को सोचते हैं पिता, जो बातें उन्हें नींद न आने में प्रॉब्लम करती हैं, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ इसी वक्त यीशु के नाम में। मेरे पिता, जब पिता हमने देखा प्रभु कि नाव में परमेश्वर प्रभु जब तू सो रहा था, तो प्रभु जी चेले चिंतित थे आंधी और तूफानों को देखकर। प्रभु आज ऐसी ही कुछ सिचुएशन है प्रभु जो आपके लोगों की लाइफ में है प्रभु, कुछ आंधी, कुछ तूफान, कुछ कर्जे, कुछ ऐसी बातें प्रभु जी जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं प्रभु, इन्हें व्याकुल कर रही है, इन्हें बेचैन कर रही प्रभु, जिन बातों ने इनकी रातों की नींदों को उड़ाया हुआ है परमेश्वर, मैं इसी वक्त उन सारी बातों को यीशु के सामर्थ्य नाम से इन भाई बहनों की लाइफ से, इनकी फैमिली की लाइफ, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। और जितने लोग रिसीव कर रहे प्रभु, जितने लोग उन प्रॉब्लम्स को, उन आंधी, उन तूफानों को अपने जीवन से कमांड कर रहे हैं प्रभु, इसी समय जाओ यीशु के नाम में। वो आंधी, वो तूफान, वो फैमिली मैटर्स, वो कर्जों का प्रॉब्लम, वो डिप्रेशन, वो चिंता के विषय, जाओ यीशु के नाम में इसी वक्त। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज प्रभु ये इस बात को अंडरस्टैंड करने पाए पिता कि सब कुछ प्रभु आपके कंट्रोल में है प्रभु, इनका जीवन आपके हाथों में, इनका फैमिली आपके हाथों में, इनका रिश्ता आपके हाथों में, इनकी जॉब आपके हाथों में है, इनका प्रमोशन होना, इनका सक्सेस होना, इनके आगे बढ़ना, इनका एग्जॉल्ट होना प्रभु, इनके लाइफ में कुछ अच्छा होना, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इसलिए परमेश्वर हर एक जन प्रभु अपनी चिंता के विषय को तेरे आगे रखते हुए प्रभु ये भरोसा करने पाए कि सिचुएशन प्रभु अंडर कंट्रोल है पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु जब आज ये बातें प्रभु आपके लोग सीखे और समझे हैं, तो प्रभु इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। विशेषकर प्रभु जितने फैमिली प्रॉब्लम्स है पिता, यीशु के नाम से प्रभु हर एक घरेलू प्रॉब्लम पिता यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। बच्चों की लाइफ से प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाए, जो स्टडी को लेकर है, कुछ लर्निंग को लेकर है, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेकर है प्रभु, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। जितने यूथ परमेश्वर, जो नौजवान बच्चे हैं परमेश्वर पिता, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु, कुछ अच्छी पोस्ट के लिए प्रभु बहुत ज़्यादा ट्राई करे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करे खुदा, उनके परिश्रम को पिता आपने देखा है प्रभु, और आप उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, विजडम से भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक व्यक्ति प्रभु जिसने अपनी विनती आपके आगे रखी है पिता, वो हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे और आपकी दृष्टि उन पर लगी है, ताकि आप उनके जीवन में सामर्थ्य के कामों को दिखाएं। धन्यवाद पिता। आज की रात में खुदा विशेषकर वो नींद न आने की समस्या प्रभु यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। हर एक व्यक्ति को इस समय प्रभु वो अपने बिछौने में निश्चिंत होकर सोने पाए। जिस प्रकार यीशु तो नाव में जब आंधी तूफान था तो तू निश्चिंत होकर सो रहा था, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी प्रभु जब इस बात को समझे कि इनकी नाव में तू सवार है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, खुदावन आज से परमेश्वर आप इन्हें सुकून भरी नींद दे प्रभु। इस समय पिता बहुत से लोग प्रभु जो रात को जग रहे हैं प्रभु जी, रात में नहीं सो पा रहे, जिसके कारण प्रभु उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पिता, बहुत सारी बीमारियां प्रभु ग्रो अप हो रही है। यीशु के नाम में उन सारी बीमारियों को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इसी वक्त प्रभु। जिनके शरीर में प्रभु कोई घाव बनाए, यीशु के नाम में वो घाव चला जाए, वो कैंसर नष्ट हो, वो ट्यूमर नष्ट हो, वो हार्मोन्स प्रॉब्लम नष्ट हो, वो स्किन डिजीज नष्ट हो, वो सफेद दाग शरीर के नष्ट हो, दौरे पड़ना, बेहोश होना, कमजोरी, यीशु के नाम में जाओ। हर एक तकलीफ इनके शरीर से जाओ, हड्डियों के रोग जाओ यीशु के नाम से, मांसपेशियों के
के रोक जाओ, नसों की रोक जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, आई कमांड यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तूने चंगा किया। थैंक यू फादर। इस समय आपके लोग शरीर में चंगाई को देख रहे प्रभु, अपनी हड्डियों में, अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रभु, अपने हार्ट, लंग्स, लीवर में प्रभु आपकी चंगाई को वो महसूस कर रहे प्रभु, क्योंकि तूने चंगा किया। थैंक यू जीसस। आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु हर एक विनती प्रभु जो आपके लोगों ने प्रभु आपके आगे रखे और हमारे साथ मिलकर अपने विषय, अपनी लाइफ को परमेश्वर आपके आगे खोला प्रभु, धन्यवाद कि तूने कहा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। धन्यवाद देते, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम यीशु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।